हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा मिशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं सेल। हम लोगों ने सेल में देखा था सेल, सेल कोशिकांग, फिर इसके बाद केंद्रक, केंद्रक से डीएनए, डीएनए से आरएनए। आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन यानी कोशिका विभाजित कैसे होती है। विभाजन हम लोग देखे थे कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। इसमें जो है कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हमारे शरीर में जो सेल डिवीजन होती है, कोशिका का विभाजन होता है, वो एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन बहुत तेजी से होता है। वो हमारा क्या था? यकृत। दूसरा हम लोगों ने देखा था जहाँ पे सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन बहुत स्लो मोशन में हो रहा था, या कह लीजिए होता ही नहीं है वहां पे, वो हमारा कौन सा था? मस्तिष्क। आज हम देखते हैं सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन। अब इसमें जो कोशिका हमारी विभाजित होती है, ये 3 प्रकार की होती है। पहला हमारा होता है असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन। दूसरा हमारा था समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन। तीसरा हमारा था अर्धसूत्री विभाजन। तीसरा अर्धसूत्री विभाजन। सूत्री विभाजन, ये हम लोगों ने देखा जो है विभाजन हमारी 3 प्रकार की हो रही है: समसूत्री, असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। असूत्री विभाजन जो होता है, उसमें किसका विभाजन होता है? नहीं आएगा। देखते हैं पहला असूत्री विभाजन। इसमें हमारी एक मदर सेल यानी एक बड़ी कोशिका होती है। इसमें एक मदर सेल होती है। देखिए, ये इसमें जो होता है विभाजन, ये हमारा होता है प्रोकैरियोटिक में पहले होता है विभाजन। ये प्रोकैरियोटिक, हम लोग प्रोकैरियोटिक पढ़े थे। किसको कहते हैं? प्रोकैरियोटिक। ये प्रोकैरियोटिक में विभाजन होता है। ये जो हमारा यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में हम लोग आ रहे थे यानी सजीव में, और इसमें प्रोकैरियोटिक में आता था जो जीवाणु होते थे, वो आते थे। तो इसमें एक मदर सेल होती है, एक मदर सेल यानी एक बड़ी कोशिका होती है, एक मदर सेल होती है। और फिर उसका
और फिर उसका आकार बढ़ने लगता है, आकार बढ़ने लगता है। बढ़ने लगता है। अभी इसका एग्जाम्पल बता रहे हैं। फिर इसका आकार बढ़ने लगता है और बीच में पतला हो जाता है, बीच में पतला हो जाता है। इसके बाद दोनों अलग हो जाते हैं। दोनों अलग हो जाते हैं। अब देखिए, ये हमारी हो गई मदर सेल, ये सेल है, ये हमारा न्यूक्लियक एसिड है। तो ये जब होता है तो इसका आकार बढ़ता है, ये हो गया। इसके बाद इसका आकार बढ़ता है ऐसे, ये बढ़ रहा। फिर इसका आकार ऐसे होता है, बीच में ऐसे पतला होता है, और ये यहाँ से कट होके यहाँ पे ये अलग अलग सेल बना लेती है। ये हमारा होता है आसूत्री, यानी एक कोश का विभाजन होता है। इसमें दो नहीं हो रहा, एक ही कोश का। इसमें केंद्रक का भी आकार बढ़ रहा है और इसमें इसका सेल का भी आकार बढ़ रहा है। ये जो हमारा एक तरह से काटने का कार्य करता है सेल को। इसे कहते हैं, यहाँ ना दिखाई दे रहा हो, नहीं बना, ये जो होता है स्पिंडल फाइबर। फाइबर हम किसे बोलते हैं? फाइबर का मतलब होता है धागा। जब हम ये वस्त्र विज्ञान पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि फाइबर क्या होता है। यहाँ पे फाइबर ये जो दोनों कोशिकाओं को अलग कर रहा है, ये जो दोनों कोशिका अलग हो रही है, यही होता है फाइबर। स्पिंडल फाइबर इस नाम से इसको जानते हैं, जो हमारे आसूत्री विभाजन में कोशिकाओं को अलग करने का कार्य करता है। तो ये हमारा किसमें आसूत्री विभाजन किसमें होता है? प्रोकैरियोटिक में। अब आते हैं हम लोग देखते हैं समसूत्री विभाजन। सम का मतलब होता है बराबर, आसूत्री आ का मतलब होता है ना एक, एक ही सेल का विभाजन ये होता है, दो का नहीं होता। सम का मतलब होता है बराबर। तो हम लोग देखते हैं दूसरा समसूत्री विभाजन। दूसरा हमारा है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन। अब समसूत्री विभाजन क्या होता है? ये हमारे शरीर का विभाजन है, ये हमारे शरीर का विभाजन है। शरीर का विभाजन होता है, यानी समसूत्री विभाजन। ये जो है हमारी सेल है, यानी मानव की सेल है। सम का मतलब होता है बराबर, दोनों इधर से अगर कोशिका आ रही है तो इधर से भी बराबर ही कोशिका आएगी, ये हमारा समसूत्री विभाजन है। जिस प्रकार इस कोश का विभाजन में
इस कोशिका विभाजन में हमारे शरीर की जितनी कोशिकाएं, हमारे शरीर की जितनी कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होती हैं, क्षतिग्रस्त होती हैं, हमारे शरीर में वहां पर उतनी ही कोशिकाओं का निर्माण होता है। हमारे शरीर में वहां पर यानी जहां हमारी कोशिका क्षतिग्रस्त हुई है, हमारे शरीर में वहां पर उतनी ही कोशिका का निर्माण होता है, वहां पर उतनी ही कोशिका का निर्माण होता है, कोशिका का निर्माण होता है। यानी हमारे शरीर में जैसे कहीं पे कटा है तो अगल बगल की कोशिकाएं, आसपास की कोशिकाएं जो होती हैं वो वहां पर इतनी ही कोशिकाओं का निर्माण करेंगे जितनी वहां पर कोशिकाओं की आवश्यकता होती है, ना कि उससे ज्यादा कर देंगे। जब कभी हमारे शरीर में उससे ज्यादा कोशिका का, आवश्यकता से ज्यादा कोशिका का निर्माण होता है, तभी वही कहा जाता है कि तिल निकला है, या फिर कहते हैं कि वहां की मांसपेशियों में उभार आ जाता है। तो यहाँ पे समसूत्री विभाजन में हमारे ही कोशिका का विभाजन है ये। सम का मतलब है कि दोनों का बराबर, जितनी कोशिका है उतनी ही कोशिका का निर्माण वहां पर होता है। तो ये हमारे शरीर की कोशिका का निर्माण हो जाता है। लेकिन ये तो हमारा हो गया समसूत्री। हमारी बॉडी में कहीं भी निर्माण होता है तो जितनी आवश्यकता है उतनी कोशिकाओं का निर्माण होता है, लेकिन हमारे बॉडी में एक ऐसा भी विभाजन है, ऐसा भी पार्ट है जहाँ पे विभाजन होता है अर्धसूत्री, यानी आधा होता है, पूरा नहीं, बराबर नहीं होता, आधा ही निर्माण होता है। वो होता है क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम हम लोग अभी इसमें पढ़े थे केंद्रक में, जो डीएनए पढ़े थे, डीएनए में क्रोमोसोम था। क्रोमोसोम में विभाजन जो होता है अर्धसूत्री होता है, आधा होता है। अगर ये पूरा हो जाए, समसूत्री विभाजन हो जाए, तो शायद वो अ, कुछ अलग ही निर्माण हो जाता है इस क्रोमोसोम में, यानी क्रोमोसोम में जो होता है वो आधा ही है। ठीक है। विभाजन, कोशिका विभाजन, हमारे शरीर में जितनी कोशिकाएं क्षतिग्रस्त है, हमारे शरीर वहां पर उतनी ही कोशिकाओं का निर्माण करती है। अब हमारे शरीर में एक ऐसा है क्रोमोसोम, जहाँ पे कोशिका का विभाजन समसूत्री ना हो करके अर्धसूत्री होता है, यानी आधा होता है। यदि ये समसूत्री विभाजन हो जाए, क्रोमोसोम हम पढ़े थे ना डीएनए, डीएनए में क्या था, गुणसूत्र था, जो हमारे जीन होते हैं। यदि हमारा जीन जो है, उस जीन का बराबर का, यानी सम, बराबर का, दोनों का बराबर ही निर्माण हो जाए, विभाजन हो जाए, तो उसे हम अपने उसमें कहते हैं ना ट्रांसजेंडर, जिसे गांव की भाषा में किन्नर बोला जाता है, छक्का बोलते हैं। वो हमारा क्रोमोसोम के डिवीजन, क्रोमोसोम के समसूत्री विभाजन के थ्रू ही उनका होता है, ट्रांसजेंडर जो होते हैं। तो यहाँ पे क्रोमोसोम हमारे बॉडी में ऐसा पार्ट, मतलब अंग है, जहाँ पे समसूत्री ना होकर के अर्धसूत्री होता है ना। जैसे कहते हैं कभी कभी ये अपवाद है, है तो ये रियल में अपवाद नहीं है, लेकिन इसको ऐसे कोई जब सिचुएशन आती है तो लोग कहते हैं अपवाद स्वरूप, तो ये अपवाद स्वरूप है। लेकिन देखा जाए तो रियल में देखें तो अपवाद नहीं है। ये जो समसूत्री होता है हमारे उसमें होता है ना 23-23, 23-23 बराबर 46, 23 मनुष्य मेल में है, 23 फीमेल में है, फिर 46 होता है। तो ये अगर दोनों हो जाए, दोनों होता है तब तो 46 होता है। लेकिन इसका भी विभाजन 4 तरह से होता है।
ठीक, इसका विभाजन जो होता है वो 4 तरह से 4 बार होता है। एक तो बराबर का होता है, एक समसूत्री होता है, एक अर्धसूत्री होता है। तो समसूत्री का अगर विभाजन है तब तो सही है, अर्धसूत्री भी होता है, लेकिन जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें अगर अर्धसूत्री ना होकर के सबसूत्री विभाजन हो जाए क्रोमोसोम में, तो उसे हम क्या कहते हैं ट्रांसजेंडर, यानी वो ट्रांसजेंडर का निर्माण हो जाता है। तो इसलिए ये यहाँ पे बॉडी में हमारे जो अर्धसूत्री उसका भी विभाजन होना आवश्यक होता है। समसूत्री विभाजन। समसूत्री का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है बराबर, अर्ध का मतलब होता है आधा। अब ये हमारा आसूत्री विभाजन हो गया, समसूत्री विभाजन हो गया, तीसरा हमारा क्या है? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री, ये जो हमारा समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन हमारा मनुष्यों में होता है। तो जो मनुष्य होते हैं उसमें मनुष्यों का जो विभाजन होता है उसमें समसूत्री विभाजन में भी 5 प्रकार के विभाजन होते हैं। समसूत्री विभाजन, ये 5 प्रकार के होते हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं। जो समसूत्री विभाजन है ये 5 प्रकार के होते हैं, यानी हमारी जो बॉडी में विभाजन होता है बराबर वाला होता है। पहला हमारा होता है हिंदी में ही लिख देते हैं। पहला है इंटरफेस, इंटरफेस। दूसरा है प्रोफेज, प्रोफेज। तीसरा हमारा है मेटाफेज, मेटाफेज। चौथा हमारा है इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज। तीसरा हमारा है एनाफेज, इंग्लिश में ही याद आता है, एनाफेज, एनाफेज। पांचवा हमारा होता है तीसरा हमारा है टेलोफेज। इंटर का मतलब होता है, यानी हमारे इंटर का मतलब होता है किसी चीज का किसी चीज में इंटर करना, प्रवेश करना, है ना। तो हमारा जो समसूत्री विभाजन होता है इंटरफेज। ठीक, इंटर का मतलब होता है हमारा कि किसी चीज में एंटर करना, यानी इसमें जो है जब विभाजन होता है तो इसमें कोशिका का आकार बड़ा हो जाता है, कोशिका का आकार बड़ा होना, आकार बड़ा होना। इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसको एक एक करके पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। क्रोमोसोम का पहला ही हो गया इंटरफेज, इसमें हो गया कोशिका का आकार बड़ा होना। दूसरा होता है क्रोमोसोम की संख्या बढ़ना, क्रोमोसोम की
संख्या का बढ़ना, ये हमारे 2 कार्य इंटरफ़ेज़ में होते हैं। पहला हमारा कोशिका का आकार बढ़ जाता है। ये हमारी कोशिका है, ये कोशिका, इसका आकार बढ़ता है। ऐसे देखे थे ना हम लोग, ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे होता है ना? आकार होता है, फिर यहाँ से ये जो है स्पिंडल फाइबर के थ्रू ये जो है कट जाता है, यानी डिवीजन हो जाता है। ये पढ़े थे हम लोग समसूत्री विभाजन में। तो यहाँ पे जो समसूत्री विभाजन का ही पार्ट है पहला इंटरफेज। इंटरफेज में कोशिका का आकार बढ़ जाता है। ये क्रोमोसोम जो होता है केंद्रक, इसकी संख्या बढ़ने लगती है। तो ये इसमें इंटरफेज में 2 परिवर्तन होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कौन सा किस कोशिका विभाजन में कोशिका विभाजन के किस फेज में क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये हमारा है पहला, कोशिका का आकार बड़ा होना, क्रोमोसोम की संख्या का बढ़ना। दूसरा हमारा होता है प्रोफेज। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोफेज से अगली क्लास में। अब के लिए बस इतना ही, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और आप लोगों को समझने में भी थोड़ा बड़ी रहती है तो दिक्कत होती है। थोड़ा थोड़ा करके पढ़े तो कम से कम जो पढ़ो वो कंफर्म होता जाए, समझते चलो। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग प्रोफेज से कल वाली क्लास में पढ़ेंगे और देखेंगे जो हमारा अर्धसूत्री विभाजन है उसको देखेंगे और ये समसूत्री विभाजन का कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।